ओम शांति। विश्व स्नेही विश्व कल्याणकारी शिव बाबा की 13 मार्च 2022 रिवाइज डेट है 20/1/1990 की मुरली से होमवर्क। आज बाबा अपने अति स्नेही और समीप बच्चों को देख रहे हैं। बाबा ने कहा, स्नेही तो सभी हैं, लेकिन अति स्नेही और समीप वो हैं जो हर कदम में फॉलो करने वाले हैं। और आज बाबा ने ब्रह्मा बाबा के 5 कदम बताए और बाबा ने कहा कि अपने आप से पूछो इन 5 कदमों में से कितने कदमों में फॉलो किया है। तो हम चेक करते रहेंगे कि हम ब्रह्मा बाप समान इन 5 कदमों में से किन कदमों में बने हैं, और जिन कदमों को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, विश्व स्नेही शिव बाबा से शक्तियाँ लेकर उन कदमों को भी हम फॉलो करेंगे। सबसे पहला कदम बाबा ने कहा, सर्वंश त्यागी। ब्रह्मा बाबा ने मन बुद्धि में हर समय बाप और श्रीमत की हर कर्म में स्मृति रखी। तो क्या हम भी ऐसे हैं कि हमारी मन बुद्धि में हर समय बाप रहता है और जो भी हम कर्म करते हैं हमें स्मृति रहती है कि ये श्रीमत प्रमाण है या नहीं? अगर हम ऐसे हैं, बाबा ने सर्वंश का मतलब भी बताया। सर्ववंश अर्थात संकल्प, स्वभाव, संस्कार, नेचर, सब में बाप समान। तो हमें भी सब में बाप समान बनना है। मन बुद्धि से लौकिक संबंधों का नहीं, मन बुद्धि का ही समर्पण कर देना है, सब कुछ बाबा का। तो जब हम मन बुद्धि को समर्पण करेंगे तो सब कुछ, देह के संबंध, सब कुछ अपने आप। तो मन बुद्धि में हमेशा कौन रहे? बाबा। और कर्मों में क्या स्मृति रहे कि ये श्रीमत प्रमाण है या नहीं। तो हम पहले कदम में बाबा को फॉलो कर रहे होंगे। दूसरा, बाबा ने कहा, सदा आज्ञाकारी रहे। हर समय जी हाजिर का प्रत्यक्ष स्वरूप सहज रूप में देखा। तो क्या हम आज्ञाकारी हैं? बाबा की कोई मुरली में श्रीमत आती है कि ये ऐसे करना है, तो हम क्या एक्सक्यूज देते हैं कि बाबा हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, हम तो गृहस्थी हैं, या कोई और हम बहाने बनाते हैं। तो इसका मतलब हम सदा आज्ञाकारी नहीं है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने कहा कि तुम्हें ये करना है, और बाबा ने कहा हाँ जी बाबा। तीसरा कदम था हर संकल्प में भी वफादार। जैसे पत्नी को सिर्फ पति के अलावा कोई और संकल्प नहीं चलता, ऐसे ब्रह्मा बाबा का हमेशा एक ही संकल्प रहा, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तो बाबा ने कहा ये वफादारी हर परिस्थिति को सहज पार करा देती है। तो क्या हमारी ऐसी स्थिति है कि हमें हर संकल्प में सिर्फ बाबा याद आता है? हमें कोई परिस्थिति है, कोई रिश्तेदार की बजाय पहले बाबा याद आता है, तो इसका मतलब हम बाबा के लिए वफादार हैं। और अगर हमें रिश्तेदार याद आता है तो हमें बाबा से वो रिश्ता जोड़कर अपनी वफादारी को बढ़ाना है। चौथा है विश्व सेवादारी। बाबा ने हमेशा निमित्त भाव, निर्माण भाव और बेहद का भाव रख विश्व सेवाधारी बने, और विश्व सेवाधारी से बेफिक्र बादशाह बन गए। लोगों ने पोजीशन किया, लेकिन उन्होंने सत्यता और निर्भयता से अपनी पोजीशन पर सेट रहे और विश्व सेवाधारी बन गए। तो हमारे साथ भी ये होता है, लौकिक में हमारे सामने विघ्न आते हैं, लेकिन हम हद के नहीं बेहद के सेवाधारी हैं। ये हमें हमेशा ध्यान रखना है। पांचवा कदम जो ब्रह्मा बाबा का था, कर्म बंधन मुक्त, कर्म संबंध मुक्त, कर्मातीत बने। सेकंड में नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप समीप और समान। तो क्या हमें कर्म खींचते हैं या हम बेफिक्र रहते हैं कि बाबा ने करवाना है, बाबा की जिम्मेवारी है? हल्के फरिश्ते रहते हैं, कर्म बंधन खींचते, ना संबंध खींचते। हम एकदम बंधन मुक्त स्थिति का अनुभव करते हैं, सब कुछ बाबा को सौंपकर हल्के रहते हैं। तो हम इन 5 कदमों में से चेक करेंगे कि हम कितना बाबा को फॉलो कर रहे हैं। बाबा ने स्पेशली हमारा 2 बातों पर ध्यान खिंचवाया कि ये 2 बातें हमें करनी है। पहला है फॉलो फादर करने में मेरे को तेरा समाना, हद को बेहद में समाना। जिसको भी देखो व जो भी आपको देखे बेहद के बादशाह का निशान भवो। हद की दिल वाले बेहद के बादशाह नहीं बन सकते। तो हमें अपना दिल बड़ा रखना है। ये नहीं है कि ये मेरे परिवार के लिए, मेरा तो बेहद का परिवार है। अपनी दिल हद में नहीं बेहद में रखनी है, क्योंकि बाबा ने आज सीधा कहा, अगर दिल में हद का प्रभाव है तो बेहद का बाप हद की दिल में नहीं रह सकता। हमें बाबा को अपने दिल में रखना है, अपने पास रखना है। तो हमें बेहद की दिल रखनी है। हम बेहद के सेवाधारी हैं। एक परिवार का कल्याण नहीं, एक मोहल्ले का कल्याण नहीं,
बेहद का कल्याण करना है और ये तब होगा जब हम हर मेरे को तेरे में समा देंगे। सब कुछ तेरा बाबा। दूसरा बाबा ने कहा कि वाणी के ऊपर विशेष अटेंशन रखो, बोल के ऊपर विशेष अटेंशन रखो। इसके बाबा ने कहा कि जो बोल पे विशेष अटेंशन रखेगा उसको प्राइज़ मिलेगी और सच्चाई सफाई से अपना चार्ट रखना है कि बोल पे कितना अटेंशन रखा। बाबा ने ज़्यादा तो नहीं कहा, लेकिन हमें पता है कि बोल कैसे होने चाहिए। मधुर और सत्यता भरे बोल होने चाहिए। कम बोलना है, धीरे बोलना है, मीठा बोलना है। बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन का निजी संस्कार ही है अटेंशन और अभ्यास। अगर कोई गलती आती है, अटेंशन रखेंगे। अगर हम अटेंशन रखेंगे तो हमें रियलाइज़ होगा कि यहाँ मैं गलत हूँ और फिर हम उसको अभ्यास से ठीक कर सकते हैं। तो हमें इन दो बातों का ध्यान रखना है। हमारे समय, बोल, संकल्प, एनर्जी वेस्ट से बेस्ट में चेंज हो जाए। वेस्ट नहीं हो बल्कि हम उनका बेस्ट यूज़ करें, इसका हमें विशेष अटेंशन रखना है। और बाबा ने कहा कि जो सेवा स्थिति को नीचे ले आती है उसको सेवा कैसे कहेंगे। तो हमें सब सेवा और औरों की सेवा साथ साथ करनी है। हमारी अगर परिस्थिति सेवा में हमें बाबा याद ही नहीं है, बाबा से हम दूर अनुभव करते हैं, कितना टाइम हो गया मैं तो सेवा में बिजी थी, बाबा याद ही नहीं था, तो वो सेवा हमारी स्थिति को नीचे ले जाएगी। हमें ऐसी सेवा नहीं करनी चाहिए। बाबा कहते हैं सब सेवा और औरों की सेवा का में बैलेंस रखना है। और आज बहुत ही नशा चढ़ाने वाली बात बाबा कह रहे हैं और हम इसको बिल्कुल अच्छी रीति मन को समझाएंगे तो हमें सारा दिन नशा रहेगा। बाबा क्या कह रहे हैं, मैं हर कल्प की पूज्य आत्मा हूँ। जो इस स्वमान में रहते हैं औरों से उन्हें स्वतः मान मिलता है। स्वमान का मतलब भी बाबा ने कहा कि जो सब के मान में रहते हैं उन्हें औरों से मान मिलता है। और बाबा ने कहा कोई भी देवी व देवता के नयन निर्मल व रूहानी होंगे। पूज्य आत्माओं के नयन सदा निर्मल दिखाते हैं। कभी किसी के प्रति कोई संकल्प भी आए तो याद रखो मैं कौन हूँ। मेरे जड़ चित्र भी रूहानी नयनधारी हैं, तो मैं चैतन्य कैसे हूँ। चेक करो, जड़ चित्र और चैतन्य चित्र में अंतर तो नहीं है, क्योंकि चरित्र से ही चित्र बने हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि मैं पूज्य हूँ। मेरे नयन किसी हद में नहीं होते। जो देवी देवताओं के नयन होते हैं, जो भी आता है चाहे वो किसी धर्म का हो, कुछ भी हो, वो देते ही जाते हैं, देते ही जाते हैं। रूहानी नयन है, वो ये नहीं देखते कि काला है गोरा है, बस देना ही देना है। तो ऐसे हम तो चैतन्य में देवता हैं, हम तो हर कल्प की पूज्य आत्मा है। तो हमें अपने को चेक करना है कि हम मेरे जड़ चित्र जैसे ही मैं चैतन्य में हूँ। और सारा दिन नशा रखेंगे, मेरे रूहानी नयन है, मेरी मधुर मुस्कान औरों के चेहरे पर भी मुस्कान ले आती है। मैं वही हूँ जिसके आगे आते ही अशांत आत्मा भी शांत हो जाती है। तो सारा दिन मैं हर कल्प की पूज्य आत्मा हूँ। और एक और बाबा ने नशा चढ़ाने वाली बात वरदान में कही, सदा इसी स्मृति और नशे में रहो कि सर्व शक्तियाँ मेरा वर्षा है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, तो कोई विघ्न ठहर नहीं सकता। तो हम सारा दिन 3 स्वमान लेंगे। मैं ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने वाली आत्मा हूँ। मैं हर कल्प की पूज्य आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मेरे आगे कोई विघ्न ठहर नहीं सकता। क्योंकि आज बाबा ने ये भी कहा, जो सदा शुभ संकल्पों की रचना रचते हैं वही डबल लाइट रहते हैं। तो सारा दिन ज़्यादा नहीं तो हम इन 3 शुभ संकल्पों को बार बार मनन चिंतन करेंगे तो हम डबल लाइट बन जाएंगे। तो ऐसी डबल लाइट बनने वाली आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।